नंबर का जो प्रश्न है ये मिटा लो। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ना, क्या कह रहा है जरा समझो बात को। कि अभी हम पढ़े शांत और अशांत दशमलव, नहीं शांत दशमलव का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम 1 में 2 से भाग दिए तो 0.02 10 कट गया, शेष 0, तो 1/2 बराबर 0 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा दशमलव है? अगर भाग खत्म हो जा रहा है तो दशमलव कौन सा? शांत। अब मान लो 1 में हम 3 से भाग दे दिए तो 0.033 9, फिर यहाँ पर 1 आएगा 0.33 9, फिर 1 आएगा 0.33 9। इस प्रकार से 1/3 बराबर ये आ रहा है 0.333। ठीक है, 0.333। ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ये जो दशमलव प्रसार है ये कौन सा दशमलव प्रसार आ रहा है? अशांत। ठीक है, ध्यान से देखते चलो। उसके बाद कुछ और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3। जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं 2/5, इसका मतलब 2 में 5 से भाग देना है। ठीक है, तो 2 में 5 से अगर भाग देंगे 0 दशमलव कितना बार में लगेगा? 5 का 20। ठीक है, ये 0 0 आ जाएगा, शेष कितना आ गया? 0। और उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 7 और बट्टे में यहाँ पर लेते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 7 बट्टे में 2 गुने 5, ऐसा लिख सकते हैं 7 बट्टे में 2 गुने 5। अब अगर 7 में 10 से भाग दे दे तो ये क्या आएगा? 10 सत्ते 70, 0.7। तो ये भी देखेंगे 7/10, ये जो या ये बोलोगे 7 बट्टे 2 गुने 5, यहाँ से क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये 0.7। मतलब ये भी भाग खत्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? भाग खत्म हो जा रहा है, मतलब ये शांत हो जाएगा। किधर गया? तो लिखिए ना, हाँ ये इसको लिख दो, 2/5 बराबर 0.4, भाग खत्म हो गया, शांत हो गया। ठीक है, और भी उदाहरण लेते हैं। चौथा नंबर उदाहरण, यहाँ पर 7/11, कितना? 11। अब अगर भाग दे 7 में 11 से तो ये होगा 0.011 25 11 छक्का 66, 10 में से 6 4, ये खत्म 0 और 11 तिया 33, 10 में से 3 7, खत्म 0, 11 छक्का 66, 10 में से 4 0, 11 तिया 33। मतलब ये रिपीट हो रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा दशमलव हो गया? तो प्रश्न हमारा क्या है जरा ये समझो। प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? P/Q के रूप में। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां PQ क्या है? पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। ये बोल रहा है कि हमको Q को ऑब्जर्व करना है, मतलब Q का अवलोकन करना है। शांत और अशांत जो आ रहा है उसमें Q को देखना है कि Q क्या आने पे शांत हो रहा है और क्या आने पे अशांत हो रहा है। यानी हर में कौन सा संख्या रहेगा तो शांत होगा, हर में कौन सा संख्या रहेगा तो अशांत होगा, कौन सा अशांत होगा, ये बोल रहा है। तो पहले देखते हैं, पहला प्रश्न जो था वो था 1/2। हर में क्या आ रहा है? 1/2। और ये शांत आ रहा है क्या अशांत आ रहा है? ये बताओ। ये शांत आ रहा है, मतलब यहाँ पर सवाल उठता है 2 आने से क्या आएगा? शांत आएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर उदाहरण पर। 1/5, 2/5 है ना, 2/5 ये आ रहा है हमारा कितना? 0.4। ये शांत है क्या अशांत है? तो ये शांत आ गया। तीसरे नंबर उदाहरण पे चलेंगे। 7/10 बराबर इसको है 7/2 गुने 5 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा? शांत। अब चलो जो बचा हुआ है 1/3, 1/3
1/3 देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 0.333। ये क्या है? अशांत। अगला उदाहरण देखेंगे 7/11 है, 0.6363। ये भी क्या है? अशांत। हमसे पूछा जा रहा है कि Q का रूप क्या होगा, Q किस प्रकार का होगा तो शांत होगा, किस प्रकार का होगा तो अशांत होगा। ध्यान से देखो, अगर Q यानी हर में 2 आ रहा है तो शांत आ रहा है, 5 आ रहा है तो शांत आ रहा है, और 2 5 दोनों भी आ रहा है तो शांत आ रहा है। समझ रहा है? हर में अगर सिर्फ 2 आए तो शांत होगा, सिर्फ 5 आए तो शांत होगा, अगर 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा। लेकिन अब यहाँ पर 2 का मतलब ये नहीं कि एक ही 2 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने वो भी शांत ही आएगा। समझ रहा है? 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार भी आ जाए शांति आएगा। 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 10 बार आ जाए तो भी क्या आएगा? शांति आएगा। लेकिन इसके अलावे कुछ भी आ जाएगा हर में, 1/3, 2/7, 1/7, 2/11, 3/13, ये सब अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। कहने का मतलब है 2 5 के अलावे हर में कुछ और ऐड हो रहा है। 2 5 भी आ रहा है, समझो 2 भी आ रहा है। देखो 2 आ रहा है शांत हो गया, 5 आ रहा है शांत हो गया, 2 5 दोनों आ रहा है तो शांत हो गया। यहाँ पर शांत रहेगा। और भी उदाहरण हम बता देते हैं, जैसे 2/2 गुने 5 आ रहा है, या 2 पर पावर 2 है और मान लो 5 पर पावर 1 है, तो ये 2 बट्टे या ये 3 ले लो, 3 बट्टे कितना होगा? 2 दूनी 4 गुने 5, तो 3/20 क्या आ रहा है? ये शांत रहेगा। क्या रहेगा? समझो 3/2 पर पावर 2 और गुने में 5, 3 पर पावर 2 गुने 5। अब जोड़ो यहाँ पर, हम जोड़ो यहाँ पर, मान लीजिए 7, क्या आ गया? 7। तो यहाँ पर क्या होगा? 3/140। अब समझना, यहाँ पर 2 और 5 था तो ये शांत था, लेकिन जैसे ही ये 7 आया ना, ये अशांत हो जाएगा। मतलब 2 रहेगा शांत, 5 रहेगा शांत, 2 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो अशांत, या फिर 2 5 को छोड़ के कुछ और भी रहेगा तो भी क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न एक बार फिर बता देते हैं। जब भी हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, नहीं, ये RD शर्मा का मैथ है, एक्सरसाइज कौन सा था? 1.2 का उदाहरण है ना, एक्सरसाइज का 3 नंबर का प्रश्न है कि अगर हम परिमेय संख्या को लिखते हैं तो ये जो लिखाता है ये P/Q के फॉर्म में लिखाता है, जहां पर P और Q, ये P और Q जो है ना पूर्णांक होता है और Q 0 नहीं होता है। ठीक है, तब यहाँ पर पूछ रहा है कि हर में यानी कि Q क्या हो कि ये शांत हो, ठीक है, और Q क्या हो कि यह अशांत हो। शांत और अशांत का मतलब पहले ही बता दिए, बताने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर लिखेगा वो हम बता रहे हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे? देखो, यदि P का Q ना Q बराबर 2m इंटू 5n के रूप में हो तो यह शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे 1/2 लिखे थे ना, 1/2 का मतलब हो गया, ध्यान से देखो तो 1 और 2 पर पावर 1 और यहाँ पर 5 पर पावर यहाँ पर 0। किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है। कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 रखा है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यही m और 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का मतलब है कि m और n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर m के जगह पर, n के जगह पर 0 है और m के जगह पर 1 है। अगर इस रूप में कोई संख्या है तो ये कैसा होगा? शांत होगा, जैसा कि बता दिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हर में 2 आ जाए, हर में 5 आ जाए, हर में 2 और 5 कितना भी बार आ जाए तो शांति ही होगा। नहीं, और यदि Q
यदि Q बराबर 2m इंटू 5n के रूप का ना हो, तो ये कैसा होगा? अशांत होगा। जैसे 1/3 ले लो, नहीं ये कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, 0.333 हो जाएगा। या दूसरा उदाहरण लिए थे 7/11, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ पर ना 2 है ना 5 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0.63, ये भी अशांत हो जाएगा। इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं कि 1/140। अब यहाँ पर देखेंगे इसके गुणनखंड में, क्या देखेंगे? इसके गुणनखंड में देखो ध्यान से, तो 2 गुने 2 और गुने 5 और गुने 7 आ रहा है। यहाँ तक तो शांत है, लेकिन ये आ गया जैसे ही, ये क्या हो गया? अशांत। तो शांत और अशांत बताने के लिए, बिना भाग किए हुए शांत और अशांत बताने का तरीका क्या है? ये तो प्रश्न का उत्तर तुम्हारा बस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ठीक है। नहीं मतलब क्या है ना कि इतना भी लिख दो तो काम चल जाएगा। इधर गया, हाँ इतना लिख दो काम चल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर बाकी इसका इतना ही है। कितना है? इतना है, इससे ज्यादा उत्तर नहीं, ठीक है। तो अभी मतलब क्या, इसी प्रश्न पे आधारित कुछ और बात है कि कुछ प्रश्न है हमारे पास। बताए कि बिना भाग दिए हुए, ये 10वां में भी पूछता है, बिना भाग दिए बताए कि कौन शांत है, कौन अशांत है। जैसे पहला है 3/40, दूसरा है 7/8, रुक जा, 56, तीसरा है 11/44, चौथा है 33/15, 33/30 ले लो, क्या दिक्कत। पांचवा है 10/25। अब देखो यहाँ पर बताना है कौन शांत है कौन अशांत है। तो तरीका क्या है हमारे पास? तरीका बिल्कुल आसान है। 3/40 है, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यही ना होगा। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। तो नीचे में हर में क्या नजर आ रहा है? 2 ही 2 नजर आ रहा है, मतलब ये क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे 7/8, पहले तो काट लो, 1/8 नहीं। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे ना बंद आंखों से, तो क्या दिखेगा? 7 गुने 8 गुने 7 दिखेगा, तो हम तुरंत बोल देंगे ये अशांत है, नहीं। लेकिन खुली आंखों से देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब हमको नीचे में क्या नजर आ रहा है? 2 ही नजर आ रहा है, और नीचे में सिर्फ 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? शांत होगा। 11/44 नहीं, 11/44, तो इसको देखेंगे 11 4 गुने 11। अब नीचे में 11 आ गया, इसका मतलब होना तो अशांत चाहिए, लेकिन 11 से तो 11 कट जाएगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ गया? 1/4 का मतलब नीचे में सिर्फ 2 नजर आ रहा है, मतलब शांत होगा। 33 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 11 बट्टे में, और ये होगा 3 गुने 10। ध्यान से देखो, 3 से 3 खत्म, बच क्या रहा है? 11 बट्टे में 2 गुने 5। अब 2 5 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा शांत। 10/25, 10 बट्टे कितना हो गया? 25। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 5 25, 2/5 आ रहा है, ये भी क्या होगा? शांत। अब इसमें जितना भी उदाहरण आया है, उदाहरण तो थोड़ा है फंसाने वाला, लेकिन सबका सब शांत आया है। अशांत का क्या उदाहरण हो सकता है? 2 बता देते हैं। जैसे 3/77 है और
5/55, हाँ 55 है। ठीक है, अब आ जाओ 3/77 का मतलब 3/7 गुने 11, ना ही 2 है ना ही 5 है, तो वैसे हो गया क्या आसान। 2 5 रहे है ही नहीं, तो ये सिंपल सी बात है। और 2 5 रहता और अगर कोई तीसरा रहता तो भी क्या होता, आसान तो हो जाता। ये 5 11 है 55, 5/11 क्या हो गया ये, क्यों हो गया, ना ही 2 है ना ही 5 है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जैसे कि मान लो कि 7 और बट्टे में, कहाँ 5 है, ये P/Q में तुम किसके बारे में शांत अशांत बताने के लिए किसके बारे में विचार करना पड़ता है, Q के बारे में विचारना पड़ता है। 5 से कोई मतलब, P से कोई मतलब नहीं है हमको, P कितना आ रहा है, नहीं, P का एक ही काम है कि नीचे वाले का काट दो, और दूसरा कोई काम नहीं है। तो ये 7 और बट्टे में सपोज हमारे पास आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30। अब 30 को देखेंगे 7 बट्टे में 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ देखो 2 और 5 है नहीं, लेकिन बीच में ये काम आके खराब कर रहा है। अगर सिर्फ 2 5 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 बीच में आके क्या कर रहा है, काम खराब हो रहा है, सबका दिमाग बुरा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 0.9999 को P/Q के रूप में लिखना है। तो देखो, एक तो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो प्रश्न है बिल्कुल सेम प्रश्न है, लेकिन उसमें पूछा जा रहा है कि ये क्योंकि 0.999 जो है ना वो 1 के बराबर आ जाता है, तो ये कैसे संभव है कि ये तो 0.999 एक अलग संख्या है और एक अलग संख्या है, लेकिन ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये कैसे संभव है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हमको P/Q के रूप में लिखना है, तो करेंगे क्या, मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.999 इस प्रकार से, तो x बराबर होगा 0.9 और इस पर रेक्टिंग लगा देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है और एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो समीकरण 1 को दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, 1 गुने 10, तो ये 10 को x से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और ये 1 9 इधर आ जाएगा 9.9 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से एक घटा ले, 2 में से एक घटा ले तो 10x में से x घटाएंगे तो 9x, और यहाँ से किधर गया, 0.9 में से 0.9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो x बराबर जो निकल के आएगा कितना निकला, 9/9 मतलब 1। अतः 0.9999 बराबर कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि 0.999 लगातार बढ़ता जा रहा है, ये तो खत्म नहीं हो रहा है ना, खत्म हो जाता तब बोलते कि नहीं होगा, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तथा 1 और 0.999 के बीच बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। बस हो गया तुम्हारा। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट 7वां नंबर, 1.3 का 7वें नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है 7वें नंबर का, हल्का प्रश्न है। 1/7 बराबर, हाँ क्या दिया है, 0.1857 ये। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, 6/7 क्या होगा। तो पूरा तो हम बताने वाले नहीं है, बाकी दो बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग खुद करना।
देखो यहाँ पर 1/7 का मान दिया है, किसका मान दिया है? 1/7 का मान दिया है। हमको निकालना है 2/7। क्या निकालना है? तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1/7 ऐसा लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो ये 2/7 ही आएगा। 2 एकम 2 और 7 एकम 7, 2/7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और गुने में 1/7 का जो मान दिया है ये रख दो, 0.14285 अब गुना कर लो इसको। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 का 7 हासिल 1, 4 1 5, 4 दूना 8 और 2। ये कितना निकल के आ रहा है? 0.285714। ठीक है। इसी तरह से 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 1/7, 3 गुने 1/7 का मान क्या है? 0.1428557। गुना करेंगे, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 का 7 हासिल 1, 38 24 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 का 3 1 4, 0 ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम 4/7 को क्या लिखेंगे? 4 गुनी 1/7, यहाँ मान रख देंगे 1/7 का, 5/7 का, 5 गुनी 1/7, 1/7 का मान रख के 6/7, 6 गुनी 1/7 का मान रख के क्या करना है? सिंपली गुना कर देना है और कुछ नहीं करना। चलो नोट